मेरी प्रॉब्लम सोल्व करते, लेबर उसके लाइनमैन को बताते, वो आते भाई देखो कहाँ लाइन जुड़ी हुई है, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कहाँ जाऊँ? मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, फिजिकली ठीक नहीं हूँ। मैं कैसे दौड़ती हूँ, कैसे जाती हूँ? जितनी बार जाती हूँ मैं पूछ के जाती हूँ बिजली घर कहाँ, कौन सी साइड पे है। अरे हम उनको कहती हूँ मैं एक पैसा नहीं दूंगी, बिल्कुल भी। मैं वहाँ भी बोल के आई हूँ, मैं नहीं दूंगी, चाहे लाख रुपया बन जाए। मैं स्मार्ट मीटर तोड़ दूंगी इनका, तोड़ दूंगी इनका। आप परेशान ना होइए माता जी। आप जब यहाँ पे नहीं थे, आपके यूनिट कंज्यूम हो ही नहीं सकते, ये हम भी समझते हैं। हम भी अपील करेंगे बिजली विभाग से कि वो इसको वेरीफाई करे, जांचे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सीरियसली क्यों नहीं लिया? कोई बात नहीं, इस चीज का दुख है। उनका फर्ज बनता था यहाँ पे आके देखना, चेक करना, पर उन्होंने नहीं चेक किया। खबर को चलने दीजिए, वो दौड़ के पहुंचेंगे यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू। और नहीं पहुंचेंगे और आपके साथ मैं उनके पास वहाँ पे धरना लगाऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो मैं आपके साथ वहाँ धरने पे बैठूंगा। ओके, थैंक खुश यू, हो? थैंक यू, बिल्कुल। जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद जो है वो लगातार जम्मू में देखने को मिल रहा है। अब एक मामला जो है वो हैरान कर देने वाला सामने आया है और बिजली विभाग से भी अपील रहेगी इस मामले को हल्के में ना लें, नहीं तो बदनामी जो है वो अलग से होगी। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो क्या कुछ मामला है, तो कहीं ना कहीं लोगों में कोई ऐसी गलत अफवाह ना फैले, ये हम पहले ही आपको बता दें। मेरे साथ एक बुजुर्ग माँ है, पति का देहांत हो चुका है और अकेली रहती हैं, कोई और साथ नहीं रहता है। और यहाँ पे ये अपना घर जो है वो मार्च के बाद बंद करके चली गई थी, और आज जब ये वापस आते हैं तो इनका बिल जो है वो 10,000 का आता है। हालांकि जब ये घर से गई थी और हर एक आइटम जो है घर की, चाहे वो फ्रिज हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसे बंद करके चली गई। आप ज़्यादा हैरान भी मत होइएगा, इस माँ का सिर्फ एक कमरा और एक किचन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर ये बुजुर्ग माँ जो है वो परेशान है, सहारा कोई नहीं है। मगर बिजली का बिल जो है वो 10,000 आया और स्मार्ट मीटर ये लगे हुए हैं। पूरा क्या मामला इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शर्मा है। सुमन जी, क्या ये पूरा मामला हुआ है? पूरा मामला ये ऐसे, मेरा कोई हाँ, हमारा घर अपना है, एक कमरा है मेरे पास, और मेरा कोई रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं, इसलिए मैं बाहर गई हूँ और घर को लॉक कर गई हूँ। बट फरवरी में मैंने पे किया, जितना भी बिल था मार्च का रहता था बकाया। उसके बाद मुझे यहाँ से मैसेज गया भी आपका जो फ़ोन जो है मोबाइल बिजली का मीटर जो है लाइट नहीं आ रही है और आपकी बिजली काट दी गई है। फिर मुझे फ़ोन किया भाई आपका 700 रुपया बिल आ रहा है। मैंने कहा जाके देखूं तो सही। मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, 2 झूठे सच्चे बहाने लगा के यहाँ पे आई हूँ। मैं बिजली घर में गई हूँ, कितने चक्कर लगाए हैं, पर किसी ने मेरी वो नहीं करी, प्रेयर नहीं सुनी। बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं आया, मैंने कितने चक्कर काटे। दुख तो ये रहता है, काश मुझसे पहले बिजली विभाग के कर्मचारी इनके पास आते, इनसे बात करते, तो शायद हमें आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं फिर एक हैरान कर देने वाली बात आपको दिखा दूं। फरवरी की बात करें तो सिर्फ 68 यूनिट इन्होंने खर्चे हैं, जिसका बिल इन्होंने अदा कर दिया। उसके बाद मार्च के 149, जिसका बिल 167 रुपये आया। उसके बाद अप्रैल में इनके यूनिट सुनिएगा 294 यूनिट हो गए, जिसका बिल 525 रुपये आ गया। उसी के बाद मई में 547 यूनिट खर्च हो गए, हालांकि घर बंद है और एक कमरा है, 72 रुपये। उसी के बाद जून में 877 यूनिट, जिसका अमाउंट 3385 रुपये। और उसी के बाद जुलाई का 849, जिसका 743 रुपये जो है वो इनका अमाउंट जो हो गया है। और अब का अमाउंट जो है वो 10,000 के करीब हो चुका है। आखिरकार एक कमरे में रहने वाली महिला का बिल इतना ज़्यादा कैसे आया? आपको जब आप यहाँ पे वापस आए, आपको बताया गया, आपने जब अपना बिल 10,000 के करीब देखा तो आप बिजली विभाग के पास गए? मैं गई, पर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बिजली फिर कैसे स्टार्ट हुई आपकी? मैं बाहर सोती रही हूँ, कहीं सोती रही हूँ। 3-4 दिन तो हाँ, 3 दिन बाहर गई हूँ। फिर यहाँ की कॉर्पोरेटर है, मैं उसके पास गई हूँ, भानु जी के पास। उन्होंने फिर एक्शन को फ़ोन किया तो फिर मेरी बिजली आई है। तो ये तो नहीं है कि आपके जाने के बाद किसी और ने ये बिजली इस्तेमाल की हो? ये मैं नहीं बता सकती, मुझे पता ही नहीं जिसका, उसका मैं कैसे कह सकती हूँ जी। हाँ। तो मैं अपील करूंगा बिजली विभाग से कि आपकी टीमें जो है वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस माँ का जो बेबस है। और मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ पर रह रहे थे इतने महीने? मैं हरिद्वार रह रही हूँ, आश्रम में रह रही हूँ मैं। आश्रम में? हाँ। हर बार रहते हो? नहीं, हर बार नहीं, फर्स्ट टाइम ही निकली हूँ, क्योंकि अब मैं काम करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वहाँ मुझे सहूलियत में बैठ के मुझे खाने पीने को मिल जाता है। मैं यहाँ आपके परिवार में कोई बच्चा आपका? मेरा बच्चा है, वो बाहर रहता है, वो तो
आता ही नहीं है, यहीं पे नहीं है। यहाँ हाँ, प्रीत नगर में रहता है। जी। हाँ, उसका कोई लिंक नहीं है यहाँ से। आपके साथ कोई लिंक नहीं? नहीं, आता जाता है वैसे मेरे पास, मैं जाती हूँ उससे मिलने। हाँ, पर यहाँ ये आप अकेले ही रहते हैं? यहाँ अकेली रहती हूँ। फिर हरिद्वार चले गए आश्रम में रहने के लिए? हाँ, अब अब मुझे, आश्रम से यहाँ वापस हाँ, अब मैंने कहा संडे वापस जाना है। हम्म। नहीं जाऊंगी तो खाऊंगी कहाँ से? परेशान मत होइए, ये माँ है और जिस तरह के हालात ये बता रही हैं, काफ़ी दुख हुआ इन हालातों को सुन के। मगर इस माँ का बिल जो है वो 10,000 कैसे आया, इसके पीछे हमें रहना होगा और पूरी पड़ताल जो है इसकी करनी होगी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप जी, आप इनके क्या लगते हो? मैं इनका देवर हूँ। देवर हूँ। हाँ। इनकी गैर हाजिरी में कोई इनकी बिजली किसी ने इस्तेमाल की हो? किसी ने नहीं की है। किसी ने नहीं किसी ने नहीं की है इनकी इतना गैर। ज़्यादा बिल 10,000 कैसे? इनका 10,000 का बिल शायद किसी आईडी की, मेरा कहने का मतलब है कि कोई आईडी इनकी गलत किसी और मीटर के साथ जुड़ गई है। वो इनको वेरीफाई करना चाहिए कि इनकी मीटर आईडी कैसे जुड़ी है, किसके साथ जुड़ी है। वो इनको आके पूरी तसल्ली देनी चाहिए कि ये आपका मीटर है तो आपकी आईडी है, फिर पता चलेगा कि। कितनी हैरानगी हुई, बंद कमरा, जो एक कमरा है और वो बंद, कोई बिजली का उपकरण नहीं लगा था और 10,000 बिल। हाँ बिल्कुल, ये 10,000 बिल इनका आना नहीं चाहिए क्योंकि ये है ही नहीं से जहाँ से फरवरी मार्च से ये चले गए हुए हैं। हरिद्वार में ये आश्रम में है और इनको मैंने फिर मेरे आईडी पे आता है इनका मैसेज, पर मैंने इनको बताया कि ये इनका मैसेज 6700 रुपया बिल आया है। फिर इन्होंने जब आए तो फिर ये वहाँ पे गए और इन्होंने उनसे बात भी की है, लेकिन वो कोई नहीं आया। कोई अधिकारी ने कुछ तो कहा होगा? कुछ नहीं कहा। क्या कहा? मैं बैठ के आ गई, कोई थे। फिर मैं एक दिन बोली, मैंने कहा कितने बजे ऑफिस लगता है, ऑफिसर कितने बजे आते हैं? मैं यहाँ से 9:30 बजे की बैठी हूँ। वो 12 बजे के करीब आए, फिर उन्होंने कहा वे जाके चेक करो। आए वो, लाइट आई 15-20 मिनट के बाद फिर चली गई। उसके बाद कोई, मैंने सोचा सर सबकी गई है तो यहाँ भी इसलिए गई है। जब सबकी आ गई मैं फिर गई पर कोई नहीं आया। फिर मैंने भानु महाजन से कहा, फिर यहाँ पे आया। तहे दिल से धन्यवाद भानु महाजन जी का, जिन्होंने इस बुजुर्ग माता की बिजली जो है से रिस्टोर करवाया। आपका नाम? मेरा कमल शर्मा। आप इनके क्या लगते हो? मैं उनका देवर हूँ। देवर हूँ। इनकी गैर हाजिरी में इनकी बिजली किसी ने इस्तेमाल तो नहीं की? हमारे सामने तो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं की। क्योंकि अपने सबके अपने अपने मीटर लगे हैं, तो अपने अपने मीटरों में चला रहे हैं। इनकी इस्तेमाल करने का क्या ये तो वहाँ वालों को होना चाहिए था, आके देखते भी कहाँ क्या हुआ, ऐसे गलत क्यों हुई है, ये कंफ्यूजन क्यों क्लियर करनी थी उन्हें। कहाँ आई इनकी आई? 10,000 आपके लिए कितने मायने रखते हैं? कोई काम पैसा नहीं दे सकती। मैंने तो उनको बोल के आई, मैं स्टाफ को, मैं एक पैसा नहीं दूंगी चाहे लाख रुपया हो जाए। आश्रम में रह रही है जो औरत, आश्रम में रह रही है, वो 10,000 रुपया बिल कहाँ से देगी? कहाँ से देगी? उसका अपने खाने पीने का नहीं है तो वो बाहर से कहाँ से देगी? बिल देने के लिए तो उसके पास पैसे ही नहीं है। तो काफ़ी दुखद मामला ये सामने आया है। बंद घर का एक कमरे का जो मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल बनाया हुआ है 10,000 के करीब। अब स्मार्ट मीटर का ये बिल किस तरह से हुआ, मैं फिर बिजली विभाग से अपील करूंगा कि उनकी टीम कल यहाँ पर आए, क्योंकि ये माँ आपके पास लगातार आ रही है और आप यहाँ नहीं आ रहे हो। कल को आप मुझे ये नहीं कहिएगा कि महेंद्रजीत सिंह आपने ये गलत खबर चलाई है। ये खबर मैं आपकी ऐप से बता रहा हूँ कि 10,000 रुपया एक बंद कमरे का बिल आया। इसको वेरीफाई करना आपका काम है कि आखिरकार ये यूनिट कंज्यूम हुए तो हुए कैसे, किसने किए, या फिर किसी और तरीके से यूनिट जो है वो मीटर रीडिंग में आ रहे हैं। तो कहीं ये फ्रॉड जो है किसी और जनता के साथ ना हो। तो आवाज़ हम सबको मिलकर उठानी होगी कि आखिरकार इस माह का बिल जो है वो 10,000 के करीब कैसे आया। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।